कम समय सटीक खबर। स्वागत है आपका यूपी असली खबर में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की आज की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम वहां की खबरें और विस्तार से दिखा सकें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई है। लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 80,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। वहीं चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। ग्राहकों के लिए यह खरीदारी का अच्छा समय हो सकता है क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव कम है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है उनके बैंक खातों में जल्द ही 2,000 रुपये की अगली किस्त भेज दी जाएगी। किसान आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं ताकि राशि मिलने में कोई तकनीकी देरी न हो सके। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने नए नियम लागू किए हैं जिसके तहत अब राशन कार्ड के सभी आवेदन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होंगे। अब किसी भी प्रकार के कागजी दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करने की जरूरत नहीं होगी और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के मात्र 15 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ साल 2028 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस जरूरी सुविधा से वंचित न रह जाए और उन्हें समय पर अनाज उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के लिए आज अच्छी खबर आई है। सरकार ने इस तिमाही की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए आवेदन करने वाले लोग भी अब आधिकारिक पोर्टल पर अपना नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे प्रदेश की महिलाओं और बुजुर्गों को समय पर आर्थिक सहायता मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विदेशी निवेश को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। उन्होंने ग्लोबल शिपिंग कंपनी मायर्स्क के प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स और शिपिंग का ग्लोबल हब बनाने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस बड़े निवेश से राज्य में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मजबूती मिलेगी जिससे विकास तेज होगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में केंद्रीय बजट 2026 के प्रस्तावों को लेकर आज गर्मागर्म बहस छिड़ी रही। सत्ता पक्ष ने इसे किसानों, मध्यम वर्ग और युवाओं के हित में क्रांतिकारी कदम बताया है। वहीं विपक्षी दलों ने इसे महंगाई बढ़ाने वाला और जनविरोधी करार दिया है। दोनों पक्षों के बीच जारी इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आने वाले समय में चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्म होने के आसार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़े मामले की सुनवाई करते हुए आज बहुत ही सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले सहायक अध्यापकों के खिलाफ विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग में इस आदेश के बाद भारी हलचल देखी जा रही है और विभाग अब ऐसे संदिग्ध कर्मियों की सूची तैयार कर रहा है जिन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और विभिन्न सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तैयारियां अब काफी तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने जिला प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और बड़ी जनसभाओं का पूरा खाका तैयार करता है लिया है। कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर एकजुट करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में रणनीति तैयार की गई है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जाएगा जो सीधे तौर पर राज्य के विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सरकार का मुख्य फोकस नई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आवंटन और पुरानी योजनाओं की समीक्षा करना है ताकि जनता को लाभ मिले।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षाएं आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रही हैं। बोर्ड ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि आज शाम तक छात्रों के सभी अंकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिया जाए। इसके बाद बोर्ड मुख्य लिखित परीक्षाओं की तैयारी शुरू करेगा। छात्र अपने परिणामों को लेकर काफी उत्साहित हैं और शिक्षा विभाग मुस्तैद है। मेरठ के सर्किट हाउस में आज महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर हिमानी अग्रवाल इस सुनवाई की अध्यक्षता करेंगी, जहां पीड़ित महिलाएं अपनी लिखित शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बिना किसी देरी के न्याय दिलाना है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि सुनवाई शांतिपूर्ण हो। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर यातायात की गति काफी धीमी पड़ गई है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को ठंड से बचने के लिए कोल्ड डे का अलर्ट की गति बाती सामने पूरा है। सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आने वाले कुछ दिनों तक इसी प्रकार की भीषण ठंड और कोहरा बने रहने की संभावना है। अयोध्या में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को अब अत्याधुनिक सातड़ी तकनीक से पूरी तरह लैस किया जा रहा है। इस आधुनिक तकनीक के जरिए श्रद्धालुओं को रामायण काल के वैभव और भगवान राम के जीवन की महान घटनाओं का जीवंत अनुभव मिल सकेगा। सरकार का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को आधुनिकता से जोड़ना है, ताकि दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को एक अविस्मरणीय और अनूठा अनुभव प्रदान किया जा सके। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास नए विशाल डेटा सेंटर और आईटी पार्क के निर्माण को आज शासन की ओर से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की प्रबल उम्मीद है और यह पूरा क्षेत्र एक नए टेक हब के रूप में उभरेगा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे निवेश भी बढ़ेगा। वाराणसी में नमामि गंगे योजना के अगले चरण का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया है। इसके तहत गंगा के सभी ऐतिहासिक घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और नई आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट मशीनें स्थापित की जाएंगी। स्थानीय प्रशासन ने आम जनता से भी इस स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने की अपील की है, ताकि काशी की पवित्रता और गंगा की निर्मलता को हमेशा बनाए रखा जा सके। राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के दूसरे चरण का निर्माण कार्य आज से औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। इस नए चरण में आधुनिक साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और कई सुंदर उद्यानों का निर्माण किया जाएगा, जो स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेंगे। सरकार इस पूरे क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, जिससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। ब्रज क्षेत्र में पर्यटन और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने आज से नई इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की है। मथुरा और वृंदावन के बीच अब श्रद्धालुओं को बहुत ही सुगम और सस्ती यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है, ताकि भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके और यात्रियों को असुविधा न हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए कौशल विकास केंद्रों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। आगामी शैक्षणिक सत्र से विभिन्न प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स की सीटों में भारी बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुसार तैयार किया जा सके। इससे न केवल उन्हें अच्छे रोजगार मिलेंगे, बल्कि वे स्वयं का लघु उद्योग शुरू करने के काबिल भी बन सकेंगे। आगरा और उसके आसपास के जनपदों के आलू उत्पादक किसानों के लिए सरकार ने आज एक बड़ी सब्सिडी योजना की घोषणा की है। नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण और पुरानी मशीनों को बदलने के लिए वित्तीय सहायता जारी की गई है, ताकि किसान अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। इससे आलू के भंडारण की समस्या दूर होगी और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल पाएगा। कानपुर में बन रहे विशाल टेक्सटाइल पार्क का बुनियादी ढांचा अब लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस पार्क के विधिवत शुरू होने से स्थानीय बुनकरों और कपड़ा उद्योग से जुड़े हजारों लोगों को एक बहुत बड़ा वैश्विक मंच मिलेगा। सरकार यहां आधुनिक डिजाइन सेंटर और ट्रेनिंग यूनिट भी खोल रही है, ताकि यहां तैयार होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाई जा सके और निर्यात बढ़े।
गोरखपुर एम्स में आज से कई नए सुपर स्पेशलिटी विभागों की सेवाएं आम जनता के लिए शुरू कर दी गई हैं। अब पूर्वांचल क्षेत्र के मरीजों को हृदय और किडनी जैसी जटिल बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए दिल्ली या लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ अब एम्स में मरीजों को बहुत ही सस्ता और उच्च स्तरीय इलाज उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश के 10 और महत्वपूर्ण शहरों को आज से स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम के नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इन शहरों में एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों की मदद से यातायात के नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इससे कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। पुलिस कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रदेश स्तरीय खेल महाकुंभ की भव्य तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए जिला स्तर पर विशेष ट्रायल्स आज से शुरू कर दिए गए हैं। सफल खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अपनी अंदिया कारपरादो पर ताज प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और सरकार की ओर से उन्हें विशेष छात्रवृत्ति और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। नोएडा के जेवर में बन रही फिल्म सिटी के अगले महत्वपूर्ण चरण के निर्माण के लिए आज से वैश्विक टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भव्य फिल्म सिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग स्टूडियो, प्री प्रोडक्शन यूनिट और फिल्म पर्यटन की तमाम आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे उत्तर प्रदेश के स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को काम के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी।